बाद बच्चों, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं ए और विषय है वाच्य। परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है या क्रिया भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा। क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता होने पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। रमेश खेल रहा है, अनिल पुस्तक पढ़ता है, कमल नृत्य करेगा, बालक पत्र लिखेगा, बच्चे खेलेंगे, मैं अब चल नहीं पाता, आओ चलें, राम नहीं सोता, लड़की आंगन में सो रही थी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इन सभी वाक्यों में क्रिया का भाव करता है, या कह सकते हैं क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु करता है, इसलिए कर्तृवाच्य है। दूसरा देखते हैं अकर्तृवाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य करके इसके दो भेद हैं। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वाच्य बिंदु कर्म हो और कर्ता के द्वारा, कर्ता के बाद को, का, के द्वारा, से द्वारा, द्वारा लगा हो तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है, कर्ता के बाद यदि को, का, के द्वारा, से द्वारा या द्वारा लगा हो तो वो कर्मवाच्य होता है। बस इसमें क्या है, वाक्य में कर्म होना चाहिए। रोगी को भोजन दिया गया तो रोगी को लगा हुआ है, रोगी जो है वो करता है और उसके बाद को लगा हुआ है, और भोजन इसका क्या है, कर्म है। इस वजह से ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। और क्रिया में बदलाव आ जाता है। क्रिया ज़्यादा करके, अधिकतर क्रिया भूतकाल में चली जाती है, भूतकाल की हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये अपवाद भी देखा गया है कि क्रिया पर अधिकतर वाक्य का प्रभाव पड़ता है। जो उसका वाक्य दिया गया है उसी के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यह कहानी महादेवी द्वारा लिखी गई, हमसे सुंदर चित्र देखे गए, शीशे का गिलास टूट गया, बालक से पत्र लिखा जाता है, मुझसे खाना खाया गया, राम से पुस्तक लिखी गई, लड़की के द्वारा नृत्य सीखा गया। ये हो गए कर्मवाच्य। अब देखते हैं हम भाववाच्य। अभी क्या है, सामान्य रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे, इसके बाद आपको परिवर्तन करना सिखाया जाएगा। भाववाच्य। क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु क्रिया भाव होने पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया होती है, वाक्य में कर्म नहीं होता। विशेष बात यहाँ निकल के आई है, यदि कर्मवाच्य से कर्म निकाल दिया जाए तो वह भाववाच्य बन जाता है। भाववाच्य के उदाहरण। आओ चला जाए, बच्चों द्वारा खेला जाएगा, राम से सोया नहीं जाता, बच्चे से रोया जाता है, मुझसे अब चला नहीं जाता, श्याम से पढ़ा नहीं जाता, सुरेश द्वारा लिखा जाएगा, अब चला जाए, अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता, अमित से दौड़ा नहीं जाता। ये सभी क्या है, भाववाच्य के उदाहरण हैं। दोबारा एक बार और देखते हैं। आओ चला जाए, बच्चों द्वारा खेला जाएगा, राम से सोया नहीं जाता, बच्चे से रोया जाता है, मुझसे अब चला नहीं जाता, श्याम से पढ़ा नहीं जाता, सुरेश द्वारा लिखा जाएगा, अब चला जाए, अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता, अमित से दौड़ा नहीं जाता। अब हम यहाँ अभ्यास करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलना। पहला वाक्य, बालक पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य है। इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहाँ पर कर्ता के बाद में से लगा देंगे और जो क्रिया है उसमें बदलाव आ जाता है। यहाँ पर कहीं कहीं आता है बदलाव। बालक से पत्र लिखा जाता है, या इसका ये भी बन जाएगा बालक से पत्र लिखा गया। तो दोनों तरह से ये बदल सकता है। रजिया ने कपड़े धोए, रजिया से कपड़े धोए गए। रमेश पतंग उड़ा रहा है, रमेश द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। मोहन फूल तोड़ता है, मोहन से फूल तोड़ा जाता है। मैंने खाना खाया,
मुझसे खाना खाया गया। ये हो गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलना। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलना। बच्चे खेलेंगे, बच्चों द्वारा खेला जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। राम नहीं सोता, राम से नहीं सोया जाता। बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है। लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। ये हो गया। अब आपने बच्चों यहाँ देखा होगा, ज़्यादा करके ये जो वाक्य थे भाववाच्य बदलने वाले, जिनको भाववाच्य में बदला गया था, उसमें कर्म नहीं था। कर्तृवाच्य के वाक्यों में भी कर्म नहीं था। इस वजह से भाववाच्य बदलना आसान हो गया। यदि कहीं कर्म दे रखा हो और भाववाच्य बदलना हो तो आप उसका कर्म हटा देना, तो वो भाववाच्य हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। ये तीनों तरह से आ सकता है। कर्मवाच्य से भाववाच्य भी बदलवाया जा सकता है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य बदलवाया जा सकता है, और कर्तृवाच्य से भाववाच्य या कर्मवाच्य तीनों ही प्रकार से बदलवाया जा सकता है। बच्चों से खेला जाएगा, बच्चे खेलेंगे। बच्चों से खेला जाएगा, ये भाववाच्य का वाक्य है क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं दिया गया है। बच्चे खेलेंगे, ये कर्तृवाच्य हो गया। राम से पढ़ा नहीं जाता, राम नहीं पढ़ता। सुरेश द्वारा पत्र लिखा जाएगा, जैसे ये सुरेश जो है करता है और उसके बाद द्वारा लगा दिया, और यहाँ पत्र भी दिया गया है, मतलब कर्म है यहाँ पर ये पत्र। जब कर्म दे रखा हो और कर्ता के बाद द्वारा लग रहा हो तो वो कर्मवाच्य होता है। इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा, सुरेश पत्र लिखेगा। अमित से दौड़ा नहीं जाता, अमित दौड़ नहीं सकता। राम से अभी सोया नहीं गया, राम अभी नहीं सोया। तो इस तरह से ये कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना हो गया। तो बच्चों आपने देखा होगा, जब कर्ता के बाद से, द्वारा, का, को, के आदि ये चिन्ह लगे हों और क्रिया में भी बदलाव आ जाता है। ज़्यादा करके गया, गई, इस तरह से क्रिया हो जाती है। जाएगा, जाता, ये क्रिया आ जाती है। जैसे रोया जाता है, नहीं सोया जाता, इस तरह से ये वाच्य बदलते हैं। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य तो एकदम सामान्य, आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं, कर्ता के बाद द्वारा आदि नहीं लगा होता। लेकिन जो भाववाच्य और जो कर्मवाच्य है, ये दोनों सेम ही, बराबर ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, दोनों का एक जैसा होता है। लेकिन जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म नहीं होता। कर्मवाच्य में तो कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता। कर्म रहित वाक्य होगा जो भाववाच्य में बदलवाया जाएगा, या वो कहा जाए कि भाई कर्म दे भी दे, तो आपको कर्म को पहचानना जरूरी है। अगर आपने कर्म की पहचान कर ली तो आप वाच्य आसानी से बदल सकते हैं। कर्म क्या होता है बच्चों? कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्म होता है, और कर्ता वो होता है जो कार्य कर रहा है। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको कर्ता कहते हैं, और क्या कार्य किया जा रहा है उसको कर्म कहते हैं। तो जिससे हमें कार्य का पता चले कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको क्रिया कहते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। सहित घनश्याम दास।